कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्वभर में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था। गांधारी ने यह श्राप इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों की जान लेने के लिए कौरवों का समर्थन किया था और एक षड्यंत्र रचा था। गांधारी अपने पुत्रों के मरने से बहुत दुखी और क्रोधित थी। गांधारी ने दिया ये श्राप था कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी तरह यदुवंश का भी नाश होगा और श्री कृष्ण भी ज्यादा समय तक इस धरती पर जीवित नहीं रह पाएंगे। इस श्राप के चलते ही यदुवंश के लोग आपस में लड़कर मर गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जरा नाम के एक बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण को मारा था। ये घटना महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद हुई थी, जब कृष्ण की उम्र करीब 125 साल थी। इस घटना के बारे में कुछ और जानकारी। एक दिन कृष्ण वन में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। दूर से बहेलिये को लगा कि पेड़ के नीचे कोई हिरन है। उसने तीर चला दिया, जो कृष्ण के पैरों में जा लगा। बहेलिये जब करीब पहुंचा, तो कृष्ण को देखकर दंग रह गया। उसने कहा कि मुझसे अनजाने में भूल हो गई। कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कृष्ण ने वहां से चलकर नदी के किनारे पहुंचे और अपने मानव शरीर का त्याग कर दिया। बाद में नदी में उनकी अंतिम क्रिया की गई। वैदिक रीति से उनका दाह संस्कार किया गया, लेकिन उनका मृत शरीर नहीं जला। इसलिए उनका मृत शरीर चिता से निकालकर समुद्र में प्रवाहित किया गया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय को अवंतिकापुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया था। इस बारे में मान्यता है कि जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ, तब उनका पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा। इसके बाद पांडवों ने उनका हृदय समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि समुद्र में बहते बहते श्री कृष्ण का हृदय लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया और उड़ीसा पहुंच गया। वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और बताया कि वे एक लठ के रूप में समुद्र तट पर हैं। सुबह जागकर राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे और उस लट्ठे को प्रणाम करके अपने साथ ले आए। बाद में विश्वकर्मा जी ने उसी लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण किया। इस मंदिर में रखे गए पिंड को आज तक किसी ने नहीं देखा है। ऐसा माना जाता है कि इस पिंड को देखने से अनिष्ट हो सकता है। इसलिए मंदिर के पुजारी नवकलेवर के समय मूर्तियों को बदलते समय इस पिंड को देखने से बचते हैं।